ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, ऐसे तू मुस्कुराई मजा आ गया। यस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है और मैं यहाँ पर सर से मिलने के लिए फिलहाल मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मॉडलिंग लाइन में भी और वगैरह में, सो इसलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि सर से मिल सकूँ। और आगे जो फ्लिप्स का जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसमें भी मैं आना चाहती हूँ, इंटरेस्ट और यहाँ पर आकर मुझसे मुलाकात। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेखा खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहत बरा खुलूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह इकरा कुरैशी की ज़ेर निगरानी मिस्टर एंड मिस का इवेंट जारी व सारी है। सीधा सीधा शख्सियत आ रही है हमारे दरमियान। मुल्क की कराची की मारूफ ब्यूटिशन फ़ारूक मिर्ज़ा साहिबा भी हमारे दरमियान मौजूद है। आए देखें इनसे तासुरात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैडम ये थोड़ा सा ये थोड़ा बताएं, ये आपको प्रोग्राम आके यहाँ पे कैसा लगा? प्रोग्राम ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा आके, एंड ऑब्वियसली इकरा ने बुलाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना हो। और सारी जानी मानी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं, आप हैं यहाँ पे, आपका चैनल है, मल्टीपल लोग हैं हमारे साथ, जो हमारे साथी हैं ब्यूटी दोस्त हैं कमल और ब्यूटिशन हैं, ब्रांड्स आए हैं सारे। तो गहमा गहमी वैसे भी ज़्यादा होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम वहाँ पर नहीं हो। तो आपका शुक्रिया, आपने कवर किया हमें और हमारी राय ली आपने। शो इज़ अमेजिंग एज ऑलवेज, जैसा इकरा करती हैं, छा जाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये जो सारी एक साथ हमारी ब्यूटिशन कराची की टॉप की एक साथ जमा हो जाती है तो बहुत सी चीज़ें सीखने समझने का मौका मिलता है और ऑर्गेनाइज़र की हौसला अफजाई भी होती है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर की हौसला अफजाई भी होती है, ब्यूटिशियंस की क्योंकि इस दौर में भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो यानी समझे कि इंडस्ट्री को जिंदा रखा। ऑब्वियसली, एंड आप ये देखिए
कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, उसके बावजूद सक्सेसफुल इवेंट्स करना, आई थिंक क्रेडिट गोज टू इकरा कुरैशी। उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और सारे ब्यूटिशियंस को, अपकमिंग ब्यूटिशियंस को और पुराने जो पाइनियर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करना और सीखने वालों के लिए सीखने का, और जो अपनी जगह एक अपना मुकाम रखते हैं उनको भी रिकॉग्निशन देना, इज्जत के साथ सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है। इज्जतदार इज्जत दे सकते हैं। कमल जी, मैडम आप तो माशाल्लाह इतना टाइम अरसा कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाला, लेकिन जिस कम अरसे में जिस तरीके से आपने तरक्की की और अपना लोहा मनवा के माशाल्लाह आप आगे आई हैं और माशाल्लाह इस वक्त वो नए अंदाज से आप माशाल्लाह दोबारा आई हैं, तो थोड़ा कुछ कहेंगे कमल? अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी आपका और इकरा कुरैशी का, जो उन्होंने हमें इन्वाइट किया एज अ गेस्ट और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। बहुत अच्छा लग रहा है इस इवेंट में, और इकरा कुरैशी के इवेंट होते रहते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और इस वक्त भी माशाल्लाह बहुत मशहूर शख्सियात आए हुए, बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियन, फेमस ब्यूटिशियन आए हुए हैं, बच्चों ने मेडल पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। काफ़ी क्राउड है और बख्शी जा रही है। बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन हैं जो कि मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, वैक्स से रिलेटेड, बहुत सारी कंपनीज। कमल साहब, आपने माशाल्लाह समझे कि इलाकाई सतह पे भी आप माशाल्लाह काम कर रही हो, पाकिस्तान सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे आप माशाल्लाह मुसलसल काम कर रही हो। एक आपसे मैं मशवरा लेना चाह रहा हूँ या व्यूज़ आपके जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आजकल जो ब्यूटिशन की जो सूरत हाल है माजत के साथ बिजनेस के हवाले से, वो काफ़ी रेट भी वो हो गए हैं, जगह जगह पे ब्यूटी पार्लर खुल गए, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अभी हमारी ब्यूटिशियन को भी समझे कि अभी यूट्यूब पे आना पड़ेगा और यूट्यूब पे अपनी व्लॉगिंग करके लोगों को समझे कि बताना पड़ेगा और वहाँ से काफ़ी अर्निंग का भी सामान, जिस तरीके से आप लोग क्लास कर रहे हो, क्लास में भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के हालात हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है और रेट कम मिल रहा है, बहुत क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगी हो गई, लेकिन क्लाइंट की डिमांड ये है कि हमें बहुत सस्ते में वर्क करके। तो मैं यही कहूँगी तमाम ब्यूटिशियन से कि आप यूट्यूब की तरफ आएँ। आज में जो मीडिया चैनल्स जो बन गए हैं बहुत ज़्यादा आपको प्रमोशन के लिए बन गए, तो आप उनकी तरफ आए। वही वाली बात है, मेरी एक मिसाल रहती है, जो दिखता है वो नहीं है। तो आप लाजमी अपने वर्क को दिखाएंगे, और चाहे मीडिया और बहुत सारी ऐसे चैनल्स के ज़रिए, तो यूट्यूब के ज़रिए खासतौर पर यूट्यूब बहुत प्रमोट करता है। और माशाल्लाह मैं आपके चैनल की भी बात करूँगी, मैं भी माशाल्लाह लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत प्रमोशन, यहाँ तक कि आप ब्यूटिशियन या और यानी कि जितने भी छोटे से लोग हैं सबको प्रमोशन देते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग आइए और अपने वर्किंग को आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वर्क को। अच्छा, फरूक मिर्जा साहब, बहुत से हमारे ब्यूटिशियन समझती है कि मैं अगर जब यूट्यूब पे आ जाऊँगी, मैं व्लॉगिंग करूँगी, लोगों को नए नए घर सिखा दूँगी, तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसा कुछ है क्या? उस्ताद अगर इतनी सारी उस्तादी सिखाने के बाद उस्ताद देखिए, बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाते मुझे, लेकिन आई बिलीव इन के जितना इल्म आप बांटते उतना बढ़ता है। एंड व्हाट आई बिलीव, एंड मेरा ये मैसेज भी है लोगों के लिए जो ब्यूटिशियंस हैं, जो ये समझते हैं कि अगर वो नहीं सिखाएंगे तो लोग नहीं सीखेंगे, ये बिल्कुल अपोजिट है। आप नहीं सिखाएंगे तो कोई और सीख लेगा। अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दिया है कि आपका रुतबा उस्ताद का बना दिया है। आप अगर ये चाहेंगे कि आप नहीं सिखाएंगे तो कोई और से सीख लेगा। पूरी दुनिया में आप एक्सपर्ट नहीं है, दुनिया बैठी है सिखाने के लिए, जिसका जो नसीब है उसको वो मिल के रहता है, आप उसके राह में आ नहीं सकते। तो आई थिंक कि पॉजिटिव करती रहिए, अच्छा सोचिए, आपका भी भला होगा, भला कीजिए तो भला। ये माशाल्लाह आपने इतनी वेल एंड गुड का बात कही कि वो कहते हैं ना कि असातिज़ा अगर किसी को हुनर सिखा देंगे तो उसके हुनर में कमी नहीं आएगी, मज़ीद और बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। एक और हमारी ब्यूटिशियन हमारे दरमियान मौजूद है, लुबना साहिबा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े इवेंट, मेगा इवेंट माशाल्लाह वो करती चली आ रही है। आजकल कुछ खामोश है, देखते हैं क्यों खामोश है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कुछ कहेंगे? आजकल आपकी कुछ समझे कि आ नहीं रहे इवेंट अपकमिंग, या तो बहुत बड़ा धमाका करने वाले हो या 2024 में कुछ होने वाला है? धमाका करेंगे और बहुत सारे लोग इंतजार में, और हमने खुद ही टाइम दिया है अपने इवेंट। अच्छा, नए लोगों को मौका दिया है, नए लोग आ रहे हैं, वो इवेंट करें, हमने काम करें, नए लोगों को मौका दिया है तो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द प्रोग्रेस जारी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर एंड मिस के इवेंट में माशाल्लाह सीधा शख्सियत आ रही है। हमारे दरमियान दो शख्सियत मौजूद हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी मुनीर अहमद पटेल साहब। माशाल्लाह इंडस्ट्री में इनके एक नाम है, इनकी शान है, माशाल्लाह इनकी एक पहचान है। तो मुनीर अहमद पटेल साहिबा भी, मुनीर अहमद पटेल साहब भी है और माशाल्लाह कौसर तस्लीम साहिबा भी है। तो आए मुनीर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मुनीर भाई, गुज़िश्ता दिनों आपका जो शो हुआ माशाल्लाह बहुत कामयाब सेमिनार हुआ और इसके साथ साथ शो के साथ साथ डिनर भी बहुत अच्छा फूड साइकिल वाला था। तो सर आज के प्रोग्राम के हमारे साथ क्या कहेंगे, कराची का जो इवेंट हो रहा है? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इकरा ने बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया माशाल्लाह। और वो हमेशा अच्छा करती है और अच्छा काम जानती है। उनको ब्यूटी इंडस्ट्री में उनकी पहचान है, शनाख्त है, लोग जानते हैं। वो माशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपका जो पिछले दिनों प्रोग्राम हुआ, अभी आइंदा भी कोई इसका कोई अच्छा सेशन करने का इरादा है क्या? सुना है कुछ अच्छा बड़ा धमाका करने वाले हैं। जी बीच लग्जरी होटल में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और उसकी बुकिंग भी हो गई है। तो हम इंशाल्लाह एक आध दिन में आप लोगों को उसकी बुकिंग बताएंगे और उसमें इंशाल्लाह और भी बैकअप आर्टिस्ट कराची और मुल्तान और फैसलाबाद के लिए और कौसर आपा हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। और इनकी ताउन के साथ हम करेंगे। कौसर जी, आप कुछ कहेंगे माशाल्लाह आजकल की जो सूरत हाल चल रही है, आप तो माशाल्लाह हर दौर में हिल रही हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ मैं यहाँ बोलूँगी वो ये कि इन तरह के प्रोग्रामों में प्रोफेशनल और गाने नहीं होते, क्योंकि हम लोगों को यहाँ एजुकेट करने के लिए बना रहे हैं। तो इस हवाले से होना चाहिए टाइम पे सारे काम वाले लोग जो यहाँ मौजूद हैं और नई लड़कियाँ उनको प्रमोट करने के लिए हम उनको क्या करना है। अच्छा कौसर साहिबा, आपने माशाल्लाह मुख्तलिफ अदवार देखे, मुख्तलिफ दौर देखे, मुख्तलिफ वक्त और हालात देखे। जैसे अभी आपने कहा कि जो आपने इख्तिलाफ आपने किया है, ठीक है ना, मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि आजकल लोग बोलते हैं क्लास है, क्लास हो रही है। वो क्लास उनका नहीं होता, उसको जलसा कहते हैं हम उसको। तो और दूसरी बात, जिस क्लास का मतलब ये है कि बच्ची की जहन की तवज्जो इधर उधर ना हो, जगह फोकस हो, उसको पेमेंट दे के आ रही है क्लास के, तो उसको पेमेंट नहीं मिल रही, इसलिए हमारे जैसे भी लोग मुस्तफीज़ हो रहे होते हैं। तो थोड़ा बताएं कि क्लास होती है और ये कितने लोगों के दरमियान 50 लोगों के दरमियान क्लास होता है, वो 200 बच्चे होते हैं तो एक असेंबली होती है, तो थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल ये असेंबली होती है एक तरह से, जब हम बच्चाते हैं तो लोग हम एजुकेट करते हैं और मेरे ख्याल में बच्चे सीखने आते हैं। अगर हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, हमें अपने काम को दिखाने आते हैं, तो हमें ज़्यादा तवज्जो इसलिए देनी चाहिए कि हम उनके काम को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाया करें, बताएं कि काम उन्होंने क्या किया है। मेरे ख्याल में उनको पब्लिसिटी मिलनी चाहिए कि बच्चों को जो पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं यहाँ से अपने नाम के लिए। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे जिसको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं उसके खिलाफ हूँ कि क्लास में गाने और ये चीज़ें नहीं होनी। मुनीर भाई, आप माशाल्लाह उस्ताद का भी दर्जा रखते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी अखबार देखे, बहुत से वक्त देखे। तो मुनीर भाई, ये क्या सही है कि जैसे क्लास के नाम पर हम इतना बड़ा क्राउड जमा कर लेते हैं और बच्चियों से हम चार्जेस लेते हैं, या तो आप चार्जेस ना लें, आप 200-500 अफराद का क्राउड जमा कर लें, तो उसकी समझे कि ट्रेनिंग भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं मुनीर भाई? बहुत से लोग आपकी बातों को सुनते समझते अमल भी करते हैं। जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। टेक्निकल क्लास होनी चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। एजुकेटेड क्लास होगी तो लोगों को अवेयरनेस होगा, कोई काम सीखेगी, कोई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। मौसा आपा की इस बात को मैं एग्री करता हूँ, मैं सेकंड करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अभी मेरे पास हैदराबाद से भी एक कॉल आई थी कि अब सर्टिफिकेट बहुत जमा हो गए हैं, अब एजुकेशन क्लास होनी चाहिए, और मैं इसके लिए एग्री हूँ। और इंशाल्लाह जो हमने ये बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें एजुकेटेड क्लास है। हम हेयर एक्सपर्ट को बुलवा रहे हैं, कराची की, दुबई की बड़ी पक्की पॉलिटिशियनों को बुलवा रहे हैं, और कौसर आपा का साथ है, इनकी प्रोजेक्ट है और बड़े लोगों की प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद हैं, ईशान हाशमी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह मुख्तलिफ इवेंट्स कराते रहते हैं। तो माशाल्लाह इनकी भी कोई कोऑर्डिनेशन है, तो आए देखें, इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के इवेंट के हवाले से बताएंगे। सर, काफ़ी टाइम के बाद आप भी गैप था, नज़र नहीं आ रहे थे, अब माशाल्लाह आने लग गए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे।
एक्चुअली आज जो इकरा कुरैशी ने मिस्टर मिस कराची अरेंज किया, ये बहुत अच्छा इवेंट है और इसमें इन्होंने जिस तरह से 3 सेक्शंस लड़कियों के लिए किया, जिसमें उनको एम्पावर किया है कि वो आएँ, सीखें और उसके बाद खुद अर्न करें। दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा इकरा कुरैशी को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के तवज्जुह से भी जब ये तमाम चीज़ें बाहर जाती हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी होती है किसी भी चैनल में। तो आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और जो आप कैप्चर कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और इकरा कुरैशी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस एंड मिस फ्रॉम माशाल्लाह इकरा कुरैशी का जारी वसारी है। तो चीज़ा शख्सियत आई हैं। तो एक और हमारी खातून में सोशल वर्कर ही है, बहुत अच्छी शख्सियत पर्सनलिटी के मालिक हैं। आए देखें इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। आपका पूरा इसमें गिरामी क्या है मैडम? मेरा नाम है रज़िया पंजवानी। अरे रज़िया पंजवानी साहब, आप किस टाइप की सुनोइन के काम करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ, जमात में उखैम अंजुमन में मैं एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ। हमारा जो है वो एक स्पेशल पर्सन विंग है, उसके तहत हम लोग काम करते हैं और एक वोकेशनल सेंटर है जिसको मैं पिछले 10-12 सालों से जो है एज अ कोऑर्डिनेटर रन कर रही हूँ। कहाँ पर है ये जी मौसमियात गुलजार हिजरी में। मौसमियात गुलजार हिजरी की। तो वहाँ पे मेमनों के लिए है या नॉन मेमन के लिए? ये सब के लिए, सब कुछ। हमारे जो फाउंडर है अजीज जमाल साहब, उन्होंने सबके लिए ओपन किया हुआ है कि फीमेल आके अपना। अजीज जमाल ये कौन? ओखाई जमा से ताल्लुक? ये लतीफ़ इब्राहिम जमाल के हैं, ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज के जो उस्मान नहीं, वो अलग है, लतीफ़ इब्राहिम जमाल। तो ये मैं बताता चलूँ कि लतीफ़ इब्राहिम जमाल माशाल्लाह ओखाई जमात को बहुत मुनज़्ज़म किया है इन्होंने। जो मेमन बरादरी की तरक्की में उनका किरदार है वो नाकाबिल फरामोश है। तो इसी तरीके से आप वर्किंग करते रहें, इवेंट्स में आएँ ताकि लोगों की आपके मशवरे से मुस्तफ़ीज़ हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। एक और हमारी खातून मौजूद है, आए देखें इनसे तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटा आपका? मेजरबिन सूर्या। ये आप माशाल्लाह किस नौइयत के काम कर रहे हैं? हम एज अ सोशल वर्कर काम करते हैं। हमारी जमात अंजुमन के प्लेटफॉर्म पर हम एज अ सोशल वर्कर काम करते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती उनको प्रोमोट करना और वुमेन एम्पावरमेंट पर ज़्यादा काम करते हैं। आप माशाल्लाह मेमन बरादरी से आपका ताल्लुक़ है, आप क्या सोचते हो कि हमारी मेमन ख़वातीन को मुख्तलिफ़ कामों में बिज़नेस के हवाले से आगे आना चाहिए? क्योंकि माज़त के साथ मेमन बरादरी की खातून को यही समझा जा रहा है कि यार सिर्फ हमने सिर्फ यही रखा हुआ है, इस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं कि ख़वातीन सिर्फ जमातों में जाती हैं रोज़गार वो जो खर्ची के हवाले से। तो इसकी यानी रोज़गार के लिए आजकल जितने ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है और समझे कि बाइकियाँ चला रही हैं, फूड पांडा कर रही हैं हमारी ख़वातीन, वो आप भी कोई इस तरह का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी मेमन फीमेल्स को जो है निकलना चाहिए और काम करना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मेमन ख़वातीन घर से, ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल से जो है इंटरनेशनल मार्केट में अमेज़ॉन पे काम कर रही हूँ, यूके और यूएस में। और मैं चाहती हूँ कि बाकी की जितनी मेमन ख़वातीन हैं वो सब आए और अपनी टैलेंट्स को जो है वो दुनिया के सामने करें। मेमन में बहुत टैलेंट है, स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। वो चाहे तो हर जगह पर अपना सिक्का मनवा सकती है, बस उनको प्रमोट करना और थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। बस ये ग्रास से दिखाने से पड़ेगी, किसी पटरी पे बैठ जाएगी तो माशाल्लाह। और आजकल की न्यू नस्ल, न्यू जदीद हमारी मेमन बरादरी की ख़वातीन बहुत पढ़ी लिखी है, इंटरनेट से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ नौइयत के काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से मिलते रहें, आप राब्ते में रहें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है सोशल वर्कर और हमारे बहुत ही अच्छे साथियों में से नई मेमन साहब। तो यहाँ पे इस इवेंट में आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई कुछ कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? भाई इस इवेंट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मिस्टर एंड मिस कराची इन्होंने इकरा कुरैशी ने इवेंट रखा हुआ है। इसके अंदर माशाल्लाह ब्यूटिशन और मॉडल्स और अदाकार, ड्रामों के जितने भी स्टेट के और ड्रामों के अदाकार हैं सब आए हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा VIP प्रोग्राम है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस प्रोग्राम में और मैं इकरा कुरैशी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ। एक और हमारी खातून है माशाल्लाह इस इवेंट में आई हैं, एक मारूफ सोशल वर्कर हैं, इसके साथ साथ माशाल्लाह एक व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं। तो आए देखें इनसे मालूम। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है?
सही है। सैयद मीर अली बसुल्तान। अच्छा, आपका ये जो यूट्यूब चैनल किस नाम से है मैडम? सैयद मीर अली बसुल्तान के नाम से। अच्छा, आपका क्या गुड नेम? योर गुड नेम? अदीबा। तो ये बताएं आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मतलब अच्छा इवेंट है, मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, अच्छे मतलब ऐसे किसी को भी नहीं बुला लिया, अच्छे लोगों को बुलाया हुआ है। यानी सिलेक्टेड है, सब सेलिब्रिटी है। और सब अच्छे लोग हैं, मतलब अपने किसी न किसी शोबे से ताल्लुक रखता है। जी हाँ, इसी तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए। आपका क्या है? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए, लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा से मतलब अवेयरनेस हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मिस एंड मिस कराची का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम सजाया गया। ये आए देखें, एक हमारी मॉडल भी हैं और ब्यूटिशियन भी है जिसकी ब्यूटिशियन माशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे आई है, उनका पॉलर भी माशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे है। तो सबसे पहले इनकी ब्यूटिशियन से मैं मालूम करूँगा कि क्या इनकी कैफियत है, क्या इनकी जो माशाल्लाह खुशी के क्या लम्हात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आपका किस नाम से पॉलर है? कहाँ पर है? मेरा नाम मदिया में है हाँ। और मेरा एमए के नाम से ब्लैकटाबाद 7 नंबर में सलून है। अच्छा, तो आपकी माशाल्लाह तैयार करता ब्यूटिशियन फर्स्ट नंबर पे आ गई, आपकी क्या कैफियत है थोड़ा बताएंगे? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि इसलिए कि स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा इतनी वो हो रही थी कि बस हमें मिलेगा कि किसको मिलेगा, क्योंकि पहले थर्ड से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट पे हम लोग आए हैं और मतलब हमें कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमें ही मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि माशाल्लाह इनकी जो ब्यूटी का राज क्या है? इनकी कोई खूबसूरती है या आपके मेकअप का कमाल है? दोनों बड़ा जज करना मुश्किल होता है। जी जी, नहीं मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि मेरी मॉडल माशाल्लाह खुद वैसे ही बहुत प्यारी है और आपकी माशाल्लाह ज़ाहिर है और ब्यूटी। मुझे इनके आइज पर काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं फिर से नया काम कर रही हूँ इनके आइज पर। क्या बात है। आपका क्या नाम है? हाँ, लाइट जला बेटा। हाँ, क्या नाम है आपका? आप पहली बार ये मॉडल बनी है, इससे पहले भी बनती भी आ रही है? ना, आई एम अ टिकटॉकर और यूट्यूबर, पाक रिएक्शन और टिकटॉक आईडीज बेनिशी नाम। अच्छा, आजकल यूट्यूबर भी है माशाल्लाह, ये ब्राइडल बन जाती है तो क्या है? नहीं, आप यूँ कह लें कि मॉडल जो है यूट्यूबर बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव सिल्वर प्ले बटन फ्रॉम यूट्यूब और अब मैं जा रही हूँ गोल्ड प्ले बटन की तरफ। तो आपसे दुआ करिएगा गोल्ड। माशाल्लाह 10,000 आपके हो जाए। अब देखते हैं कि आपके पहले होते हैं कि हमारे पहले होते हैं। तो थोड़ा सा ये बता दें आपकी किस नाम से टिकटॉक की आईडी है, यूट्यूब है, क्या है जो इसकी आईडी का नाम बताया ताकि आपकी मार्केटिंग हो जाए। मैं हर जगह से वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, मतलब पब्लिक मुझे जानती है, मेरा फेस बहुत ज़्यादा नोन है और आपको इस वक्त याद नहीं आ रहा क्योंकि मदिया ने मुझे लिटरली बहुत चेंज कर दिया। और टिकटॉक पे आप फेसबुक पे इंस्टा पे कहीं भी सर्च करेंगे तो बिनिश इनाम के नाम से सर्च करेंगे। यूट्यूब चैनल है पाक रिएक्शन के नाम से और गूगल पे कहीं पे भी आप बिनिश नाम लिखेंगे ना मेरी कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इकरा जी, आज माशाल्लाह आपका इवेंट कामयाबी से हमकिनार हुआ और अयाज मेमन की आमद के ऊपर आपका क्या ख्याल है? अभी तो मैडम पार्टी शुरू हुई है। अभी अयाज भाई इस वक्त समझे कि स्टेज यहाँ पे बैठे हुए हैं। जबरदस्त जबरदस्त, अभी लाइव जबरदस्त। यही कहता हूँ कि आप लोगों ने इज्जत बख्शी, इस पर आप लोगों का शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। जब कोई ताली बजाता है तो ऐसा लगता है जैसे जूते मार रहे हैं मुझे, और जब कोई खड़े होकर इज्जत देता है तो मुझे अफसोस होता है कि मैं इस पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गंदगी, कितना गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, ज़ैनब की लुटती इज्जत और बेटियों को वो वकार भी दुनिया में ना दिला सका। हर रोज़ सोने के बाद अगले दिन पाकिस्तान को रुपये गिराने के बाद पाकिस्तान को तरक्की की जाने गामजन करने के बजाय बर्बाद करने पर लोग मुझे इतनी इज्जत और तालियाँ देते हैं। तो कोई मेरा ऐसा ख़ास काम नहीं है। पैसों का होना, पक्के मकान का होना, अच्छी गाड़ी का होना, ये इस बात का कोई शवाहिद और साबित नहीं होता है कि पैसा होने से इंसान बड़ा होता है। तो दौलतमंदों की कभी इज्जत मत कीजिएगा, उनसे आपके मेरे पैर का जूता अच्छा जो बेजानों के हमें जख्मों से बचाता है। उस गरीब के लिए ज़रूर एक मुस्कुराहट दे दीजिएगा, क्योंकि मुस्कुराहट में कोई पैसे नहीं लगते। और पाकिस्तान दुनिया के उन बदनसीब ममालिक में शामिल जहाँ पर मुस्कुराहट देने के एवज में बोलते हैं कि हमें मिलेगा क्या, तो जहाँ मुस्कुराहटें भी बेचने लगे हम तो उस मुआशरे का हाल आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में मैं आज इकरा कुरैशी और इस तरह की तमाम वो बच्चियाँ जो अपने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वकार को बुलंद करने के लिए अपने घराने के रोशन मुस्तकबिल को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने पैरों पर खड़ा करके इस मुआशरे के अंदर उन मर्दों के जिनकी सोचें छोटी हैं, उन मर्दों से आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में अपना नाम कमाना चाहती है, तो मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेटियों को, उन माओ को
के बाहर निकालती है कि ये बाहर जाएगी तो अपने वतन का, अपने मुल्क का और अपने घराने का नाम रोशन करके अपने घराने के लिए इस तरह से आगे बढ़ेगी कि चांद की तरह चमकेगी। तो मैं उनको सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इकरा कुरैशी के लिए कराची ताजिर अलायंस की जानिब से 24 कैरेट गोल्ड मेडल अभी मैंने जो ऐलान किया था वो दूंगा। मोबाइल वो बकौल लता भाई के प्रोग्राम छोटा ही सही लेकिन मंजिल दिखना चाहिए। तो जैसे अजान के वक्त बाजमात फ़र्ज नमाज में अफराद की ज़रूरत नहीं होती, सजदे करने वाले की नीयत की ज़रूरत होती है। तो आपके बात याद रखिएगा, 2 अफराद ही सही, आप में बोलने की सलाहियत और उसे मुस्कुराहट देने का तरीका होना चाहिए। तो किसी एक शख्स को आपने बगैर किसी मफाद के मुस्कुराहट दे दिया तो आप समझते हैं अल्लाह ताला की जानिब से जितने फरिश्ते हैं वो सारे आपकी तरफ रहमतों को बरसाने के लिए नाजिल हो जाते हैं। तो मैं एक शेर सबसे पहले आप सबके लिए और यहाँ पर इकरा से कहूँगा कि अगर कोई शख्स कभी कोई बात कर रहा हो, तस्वीरें खिंचवाने, माल बनाने, माल कमाने, नाम कमाने, मुझे शोहरत का कोई शौक नहीं, यही काफ़ी है कि लोग मुझे जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, ना मैंने किसी से यहाँ चार्ज किया है। तो आपसे यही कहूँगा, मेरा आने का मकसद सिर्फ आप लोगों को हौसला देना है कि ज़िंदगी के अंदर आप लोग कभी किसी मकाम पर ये मत सोचना कि कोई शख्स का पक्का मकान, पक्की दुकान या बड़ी गाड़ी इस बात का सबूत है कि वो बड़ा टैलेंटेड और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। इस वतन को लूटने वाले सारे बंगलोर महलों में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है, क्योंकि कुत्ते 3 तरह के होते हैं। कुत्ते 3 तरह के होते हैं। एक सड़क पर रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, और तीसरा मैडम के हाथ में महंगे पलंग पे महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों है कुत्ते। कुत्ते का कोई टैलेंट नहीं है, मुकद्दर है। तो पाकिस्तान में टैलेंटेड कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने कुछ ईजाद नहीं किया। मोती वाला माइक पे बकबक कर रहा है लेकिन माइक नहीं बनाया। उमरा करने को जहाज पे जा रहा है लेकिन जहाज नहीं बनाया। फेसबुक पे अल्लाह अकबर लिख रहा है लेकिन मोबाइल नहीं बनाया। तो हमने बनाया कुछ नहीं, सिर्फ उनकी बकबक से। पाकिस्तान समेत दुनिया के 196 ममालिक, दुनिया की 8.5 अरब आबादी, दुनिया के तमाम ममालिक को आप उठा करके देख लें, वहाँ पे अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और उनकी बकबक जो है वो एंटरटेनमेंट है। जब कौमें थक जाती हैं अपने मुआशरे को तरक्की देकर तो वो कौमें फिर एंटरटेनमेंट की तरफ जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और उनकी बकबक, ये चारों टैलेंट है, इस पर अवार्ड हम देते हैं। हमने कोई इजाद करना ही नहीं है, हमने सिर्फ, मैं अयाज में मेरे मुंह के बकबक से क्या है, अभी मुझसे यहाँ से इजराइल को तबाह करवा लो, मुंह सिखा, अभी कश्मीर आज़ाद करवा लो, 3 मिनट में कर दूंगा, कल सुबह पाकिस्तान की तकदीर बना दूंगा। तो अब इलेक्शन आ रहे 2024, अवाम-उन्नास से दरख्वास्त करूंगा अपने मुस्तकबिल में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। मैं चूंकि इलेक्शन आज़ाद 2018 लड़ चुका और मैं कचरों पर, गटरों पर, नालों पर अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता रहा कि सफाई हिफ्ज़-ए-ईमान कैसे हो सकती है कि गटर और कचरे को देखते हुए नमाज़ अदा करने मस्जिद में पैंचे उठा करके जाते हैं और सजदा करके जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते। तो मैं इस बार इलेक्शन लड़ा नहीं, इलेक्शन लड़ा इसलिए नहीं कि मैंने सोचा आज़ाद कब तक तनहा चलते रहेंगे, क्यों ना किसी कारवां के काबिल हो जाए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई ये वीडियो बनाना ज़रा ये ज़रूरी है, जिधर ज़रूरी थी उधर काट दिया, फालतू बकबक चल रही थी, ये ज़रूरी है। हाँ मेरा बच्चा लगी, हाँ तो बात लोगों तक पहुँचानी है, वो कहूँगा वो वीडियो में आनी चाहिए। बाकी फालतू आप जिसको वोट देना चाहे उसको वोट दें, लेकिन सोच समझ कर दें, पसंद की बुनियाद पर मत दीजिएगा, क्वालिटी की बुनियाद पर दीजिएगा। पसंद छिक्का मारने वाला आ गया नहीं, मोची को जहाज उड़ाने के लिए नहीं बिठाते हो कि मुझे पसंद है ये मोची, ये पायलट बन जाए, जहाज उड़ाए और मुझे ये मक्के मदीने लेके जाए, जाओगे आप लोग? क्यों? अगर जहाज गिर गया तो डायरेक्ट जन्नत है नहीं, क्योंकि मोची को बिठाया था, फैसला गया था। तो वजीर आजम बनाए, सदर बनाए, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, जिसको भी लाए, एक वोट, मेरी औकात किसी ने मुझसे हैसियत पूछी तो मैंने कहा एक वोट हारने के लिए चाहिए, एक वोट जीतने के लिए, वो मैं मोती मारा। तो मेरी औकात मेरा वोट है और मेरा वोट मेरे वतन की खुशहाली। तो मैं भुट्टो की सोच को मानता हूँ, तो मैं अपने बजाते हैसियत जो मुझे चाहते हैं कि कराची में अगर मेरी चाहत और मेरी ख्वाहिश बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ सोचिएगा। लेकिन मैंने जब कचरों पर, मेट्रो में बहुत
एहतिजाज किया तो मैं बोरी में बर्दाश्त की तरह नहीं मिला, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये बर्दाश्त सिर्फ भुट्टो के ख्यालों के पास थी, जिन्होंने मुझे इस शहर में एहतिजाज करते हुए बर्दाश्त किया। तो मैं यही कहूँगा, मेरा वोट, मेरी कैंपेन, एज ए वोटर पाकिस्तानी शहरी, ना मैंने इलेक्शन लड़ा, ना मैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत किया, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मुझे बिजली का बिल चाहिए, ना मुझे गैस की फिक्र है, अल्लाह का दिया सब है। मेरे को चाहने वाले फैसला अगर करें तो कराची में एक बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर वोट देकर देखें। अब मैं प्रोग्राम की तरफ आता हूँ इस शेर के साथ। ये इस लड़की को कि मैं जब आ गया तो इन्होंने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा कि सेंटर में बोला मोती वाला आ गया। इन्होंने परफेक्ट प्रोग्राम को देखा कि हाँ भाई कैटवॉक हो रही है, वो पूरा किया, फिर इन्होंने कहा मोती वाला आ गया। तो कोई और होता तो बोलता है कोई नज़र अभी आया, तो ऐसा नहीं होता, चीज़ों के डिसिप्लिन होते हैं। तो मैं इनको भी कराची तहसील पेश करता हूँ। मैं अल्ताफ पारेख साहब से दरख्वास्त करूँगा, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, कि इकरा को मैं गोल्ड मेडल देने जा रहा हूँ। और क्लैपिंग जरूरी नहीं है, क्लैपिंग देखो, क्लैपिंग मांग के तो भिखारी लेते हैं, और वो कौमें मुर्दा होती हैं जिनके पास मुस्कुराहट और तालियां देने को भी ना हो, तो वो क्या चीज़ें होंगे जो अपनी जात के, अपने मफादात के खोल में कैद रहते हैं। अरे माहौल देखो, मौका देखो, जिंदगी को जीने आए हो, टाइम पास करने और बिरयानी खाने थोड़ी आए हो, तो जिंदगी को जी के घर जाओ, क्योंकि गैस आनी नहीं, बिजली आनी नहीं, टेंशन सुबह होगा। वो मुझे मिली हर रोज नए लिबास में, इख्तिताम में मुलाकात, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का मसला निकल आया। तो ये पाकिस्तान के हालात है भाई। तो ऐसे में कुछ वक्त मिला है तो हंस लो। और जो सबसे ज्यादा जेन्युइन मुस्कुराएगा, मैं उससे दोहा ज्वेलर्स की रानी से मुस्कुराएगा, मुर्दे नहीं मुस्कुराते, यहाँ सब टेंशन डिप्रेशन पे। तो अगर जो मुस्कुराएगा अच्छा, तो मैं अल्ताफ पारेख भाई से कहूँगा मोबाइल किसी और को दे दें। मैम कंवल CEO मुराल कॉस्मेटिक्स, मैडम कौसर को गोल्ड मेडल। आप लोग प्लीज क्लैपिंग तो कर दें। MNA नईम साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम ओवर द स्टेज। मीर अरीबा साहिबा आपसे रिक्वेस्ट है। तो दौलतमंदों की कभी इज्जत मत कीजिएगा, उनसे आपके मेरे पेट का जूता अच्छा जो बेजानों के हमें जख्मों से बचाता है। उस गरीब के लिए जरूर एक मुस्कुराहट दे दीजिएगा, क्योंकि मुस्कुराहट में तो पैसे नहीं लगते। और पाकिस्तान दुनिया के उन बदनसीब ममालिक में शामिल जहाँ पर मुस्कुराहट देने के एवज भी बोलते हैं कि हमें मिलता, तो जहाँ मुस्कुराहटें भी बेचने लगे हम, तो उस मुआशरे का हालत बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे में मैं आज इकरा कुरैशी और इस तरह की तमाम वो बच्चियाँ जो अपने मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वकार को बुलंद करने के लिए अपने घराने के रोशन मुस्तकबिल को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने पैरों पर खड़ा करके इस मुआशरे के अंदर उन मर्दों के जिनकी सोचें छोटी हैं, उन मर्दों से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में अपना नाम कमाना चाहती हैं, तो मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसी बेटियों को, उन माओ को जो अपनी बेटियों को एतबार करके इस काबिल करके बाहर निकालती है कि ये बाहर जाएगी तो अपने वतन का, अपने मुल्क का और अपने घराने का नाम रोशन करके अपने घराने के लिए इस तरह से आगे बढ़ेगी कि चांद की तरह चमकेगी। तो मैं उनको सलाम और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इकरा कुरैशी के लिए कराची ताजिर अलायंस Coke Studio Season 9. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई,
जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां। चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। धने धने दगा धने 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 दगा धने 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 दगा धने धने दगा धने दगा मगा मगा सा धने नि दगा गा मा मा धने नि दगा धने दा मा मा गा मा मा दा मा गा मा दगा मा दा नि सा गा दा नि दा नि दा नि दा मा गा मा गा गा दा सा नि दा मा गा मा गा दा धने नि दगा गा मा मा धने नि दगा गा दा मा गा गा दा गा दा नि नि दा मा गा मा गा
kada kada kadi taka ma ni taka da da ni da maga ma da ga da ni ni da da ma maga maga ni da 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 ni ni ma da da ga ma da da ga ni da 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 ni da da ga ma da da ni da ni ga ma da maga da da maga ma sa ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया, थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, आज सहराओं में इश्क के गाँव में इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है, इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है, जज्बों का हौसलों का शुजात का है अमी, इंसानियत से जिसकी मोहब्बत है आफरी, जज्बों का हौसलों का शुजात का है अमी, इंसानियत से जिसकी मोहब्बत है आफरी, झूमेगी दीन हक से लियारी की सरजमी, मेरे वतन की शान तो अब्दुल रशीद है, इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है, कर देंगे आम शहर में तालीम रोजगार, इंसाफ चौखटों पे न हो जुल्म का शिकार, कर देंगे आम शहर में तालीम रोजगार, इंसाफ चौखटों पे न हो जुल्म का शिकार, करते रहे न जबर के अय्याम अब शुमार, हर एक जवां का मान तो अब्दुल रशीद है, इस शहर की पहचान तो अब्दुल रशीद है, एक जिंदा दिल इंसान तो अब्दुल रशीद है, हो साथ नौजवान भी अपने अवाम भी, बदलेंगे अब किताब से हम सुबह शाम भी, हो साथ नौजवान भी अपने अवाम भी, बदलेंगे अब किताब से हम सुबह शाम भी,
मिल कर के फिर से ढाएंगे बात। इतना बेहतरीन इंतजाम करते हुए और इंतखाबी सरगर्मी का आगाज करते हुए इस इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज एक नारा हम यहाँ दरो दीवार पर पढ़ रहे हैं कि अपना शहर, अपना हक, अपना इंतखाब। मेरा सवाल उन लोगों से है कि दरो दीवार पर ये नारा लिखने वालों, 33 साल तुम बरसरे इक़्तिदार रहे, विज़ारतों में रहे, असेंबलियों में रहे, सूबे में रहे, विफाक में रहे, लेकिन जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट कंपनी में तब्दील किया जा रहा था तो तुमने सौदा किया था, हमने सौदा नहीं किया था। जब यहाँ केस और मंसूबा नेमत साहब बनाना चाहते थे तो तुमने तो तुम यहाँ 2 मरतबा मेरे कराची बन के रहे, बंदियार में रहे, फिर वो केस का मंसूबा कि जिसके नतीजे में घर घर तक पानी पहुंचता, वो तू पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। मेरा सवाल उन लोगों से है जो आज ये कहते हैं वोट अपनों के लिए, तो मुझे बता दो सही, इस PS 108 को, इस अजीब बिलाला के बादशाही रोड को, इस गांधीनगर उस्मानाबाद को तुमने क्या दिया है? तो मैं आपसे कहता हूँ कि कराची में तामीर जब भी हुई है जमात इस्लामी के दौर में हुई है। जो बुजुर्ग लोग मौजूद हैं वो सही बेग को भी जानते हैं, वो खुर्शीद बेग को भी जानते हैं, वो रशीद बेग को भी जानते हैं, वो शेख यामिन को भी जानते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ इनके इम्तियाजी सलूक के बगैर यहाँ तरक्कियाती काम करवाए थे। मेरे भाइयों, ये वक्त होशियार होने का है, बेदार होने का है। याद रखना कि अगर आप कराची का मुकदमा पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई लड़ रहा है तो वहां से तैमूर रहमान है, उसकी टीम है, वो मेरे बराबर में मौजूद सैयद अब्दुल रशीद का 5 साल रिकॉर्ड असेंबली का ये गवाह है कि उसने वहां सियासी वगैरह का भी मुकाबला किया है और सियासी भत्तेखोरों का भी मुकाबला किया और वो पाए इस्तकामत के साथ वहां मौजूद रहा। तो हम निशान एक थे, जमात एक थे। अगर कोई गलती करोगे तो मजीद अंधेरे तुम्हारा मुंतजिर होंगे। अब सिर्फ जमात इस्लामी इन मसलों का हल है, अब सिर्फ तराजू कराची की जीत का निशान है। मेरी तमाम दोस्तों से ये दरखास्त होगी कि 8 फरवरी को तराजू को एक पर निशान लगा के जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहाँ NA 240 पे अब्दुल रशीद भाई को वो PS 108 पर मुझे कामयाब करें ताकि तरक्की का ये सफर जो हाफिज तैमूर रहमान ने बल्दिया में तालीमी खिदमत में समेटा है, हम इसे आगे ले जा सकें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इब्राहिम सईद कुरैशी साहब इंशाअल्लाह MPA 108, मैं सिर्फ उम्मीदवार नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इंशाअल्लाह MPA 108। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, उस्मानाबाद अजीम प्लाजा के बादशाह, जमात इस्लामी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी में इंतखाबी मुहिम में जमात इस्लामी को रिवायती इंतखाबी तरीके इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी की माजी की खदमात, जमात इस्लामी के उम्मीदवारान, जिम्मेदारान का मजबूत किरदार, जमात इस्लामी की मजबूत और मौसर तंजीम, जमात इस्लामी की अलखदमत वेलफेयर सोसाइटी, जमात इस्लामी की कोविड-19 के दौरान कारकर्दगी, जमात इस्लामी की सैलाब के दौरान कारकर्दगी और जमात इस्लामी की इस इलाके में, मैं माजी की बात नहीं कर रहा, वो हमसे बहुत बड़े नाम थे, सईद बेग साहब, रशीद बेग साहब, खुर्शीद बेग साहब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भरे, करवट करवट के नसीब करे। उन्होंने खैर के साथ जिंदगी गुजारी, खिदमत की। इस वक्त जमात इस्लामी के
बात तो बाद में करूंगा। जहाँ उमर फारूक, इसाक शेख और हमारे शबीर कादरी साहब, हमारी खातून बहन काउंसलर, हमारा मिनॉरिटी का काउंसलर, इन 5 काउंसलरों की बेख्तियारी की कारकर्दगी देखो। जब सुबह देखूं, रात देखूं तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा होता है फेसबुक पे, ये गटर के कॉलर लगा रहे हैं, ये पानी की लाइन दुरुस्त करवा रहे हैं, ये कचरा उठवा रहे हैं। जब ये 2-3 काउंसलर छोटे छोटे बगैर इख्तियारात के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप खुद समझ लें कि अगर इस यूसी को जमात इस्लामी का चेयरमैन मुयस्सर आता, इस यूसी के अंदर जमात इस्लामी का MP और MNA होता यहाँ से, तो अजीम प्लाजा और उस्मानाबाद और गाजी नगर की माएँ सुई गैस का इंतजार नहीं करती रहती चूल्हे में, इनको पीने का पानी मुयस्सर आ रहा होता। मैं 5 साल सिंध असेंबली का मेंबर रहा हूँ लियारी से, मैं आम आदमी का नुमाइंदा था, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक है। 168 के ऐवानों में जागीरदारों, सरमायादारों और शहरी लुटेरों के सामने और इन सियासी डकैतों के सामने मैंने अकेले मुकाबला किया है, 5 साल अकेले। आज जमात इस्लामी इस शहर की सबसे बड़ी जमात है, वोट के हिसाब से भी और अपनी अफरादी कुव्वत के एतबार से भी। जमात इस्लामी ने 47 सूबाई असेंबलियां कराची की हैं, 47 सब पर जमात इस्लामी ने उम्मीदवार खड़ा किया है। ये वाहिद जमात है कि जिसकी तमाम सूबाई असेंबलियों के ऊपर कैंडिडेट मौजूद है। जमात इस्लामी ने 22 की 22 कौमी असेंबली के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़ा किया है। कोई दूसरी जमात नहीं है कि जिसने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हो सारी नशिस्तों पर। शहर कराची में बल्दियाती इंतखाब के दौरान जो वोट की एक दमक थी तराजू के नाम पर, सबसे बड़ी पार्टी, इंतखाबात अभी हुए नहीं थे, शहरी लुटेरों ने पहले ही दौड़ लगा दी थी, बाइकाट कर दिया था, क्योंकि वो बेइज्जत नहीं होना चाह रहे थे तराजू के सामने, कटी पतंग को लुटे पिटड़े नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था। भागता हुआ है कि जिसके पास मुकाबले के लिए दलील कोई नहीं होती, कारकर्दगी नहीं होती। जमात इस्लामी का कोई गवर्नर नहीं रहा, जमात इस्लामी का सिंध में कोई वजीर बल्दियात नहीं रहा, जमात इस्लामी के वफाकी मिनिस्टरों की रेल पे जमात इस्लामी के पास नहीं रही। ये जो दीवारों पे इबरत सईद साहब कह रहे थे, लिखा हुआ है अपनों का शहर, अपनों का वोट, अपनों का शहर, अपनों का नारा तो लगता रहा, लेकिन अपनों को लूटने वाले भी अपने थे। वो अल्ताफ हुसैन फरमाते थे कि ये 2 पट्टी की चप्पल पर आए हैं सियासत करने के लिए। ये 2 पट्टी की चप्पल पर सियासत करने वालों, ये बताओ तुम्हारे डिफेंस में बंगले कहां से बने हैं? तुम लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर पर कैसे घूम रहे हो? दुबई में तुम्हारे बंगले, दुबई और सिंगापुर में तुम्हारे होटल कहां से आए? और अपनों के नाम पर वोट मांगने के लिए आए हो, शर्म नहीं आती? तुम अपनों से वोट मांगने तो आ गए, लेकिन मुझे ये बताओ, जब उस्मानाबाद के चूल्हों में गैस नहीं है तो ये अपने कहां थे? ये 14-14 घंटे और 16-16 घंटे की लोड शेडिंग जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में खड़ी है। ये अपने कहां थे जब ये पूरा शहर तारीकी के अंदर डूबा हुआ है? ये सेवरेज लाइन, गेंगवार और गटरवार जो चलती रही, ये अपने कहां थे? मेयर बन गए अपनों के नाम पर, और मेयर बनने के बाद 4 साल के बाद 4 साल तक अय्याशी करते रहे, और आखिरी दिन आए तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर मजलूम बनते रहे। अब शहर कराची के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। कराची के लोगों ने अपनी असल को पहचाना है और जमात इस्लामी की पुश के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने शहर की खिदमत की है नेमतुल्लाह खान की सूरत में, जिसका तुम्हारा गवर्नर लब्बैक
अल-कुद्स लना लब्बैक, है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। तुम्हारे खौफ से लर्ज़े दरो दीवार ज़ुल्मत के, तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार वहदत के, तुम्हारी हैबतों से ही तो काबे के सरो किसरा, तुम्हारी जुर्रतों से अल-कुद्स तकबीर से गूंजा। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक, अल-कुद्स लना लब्बैक, है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक, अल-कुद्स लना लब्बैक, है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन। जनाबे उमर की ललकार बनना है, सलाहुद्दीन की गोया तुम्हें तलवार बनना है, तुम्हें उस्मानी सल्तनत का एक शाकार बनना है, तुम्हें लश्कर से उठना है, सिपा सालार बनना है। लब्बैक या इख़वतुना लब्बैक, अल-कुद्स लना लब्बैक, है अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन।